देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दूसरी किस्त में किसानों के लिए बम्पर राहत पैकेज की बात की है। करीब 30,000 करोड़ का पैकेज किसानों को दिया गया है। बातचीत करेंगे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कन्वीनर वीएन सिंह साहब से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप में। शुक्रिया। लगता है लॉकडाउन के बाद किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे जैसे फोर्थ फेज शुरू होगा लॉकडाउन का, किसानों को रियायतें और राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, देश को समझना चाहिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो हर आदमी राशन की दुकान पे गया था अन्न लेने के लिए, और भरपूर अन्न दिया किसानों ने। और यही नहीं, अगली बार के लिए भी हमने जो हार्वेस्टिंग करी है कि आगे भी अन्न पर्याप्त मिलेगा सबको। तो इसलिए हमारे अच्छे दिन छोड़ दीजिए, 70 साल से किसान घाटे का सौदा कर रहा है, बच्चे खेती नहीं करना चाह रहे, 3.5 लाख से ऊपर लोग आत्महत्या कर चुके हैं, तब भी हम देश के सामने खड़े हैं। पर उसके बाद भी अगर लॉलीपॉप मिले, हमने नहीं कहा कि हमें रिलीफ पैकेज दो। 70 दिन नहीं हुए, उद्योगपति सामने आ गए, भाई हमारा घाटा हो गया है। अरे हमें तो कुदरत की मार हर साल पड़ती है, तुम्हें पहली बार कोरोना की मार, कुदरत की मार पड़ी है, तुम पैकेज मांगने लग गए। और पैकेज में भी जो आपने कहा है, हमें क्या मिला? हजारों करोड़ रुपए कहने की बात है, किसको क्या मिला? आपने केवल कहा कि केसीसी जो है उसके 3 महीने बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और आपको 3% का सबवेंशन मिलेगा, मतलब 7% के बदले 4% देना पड़ेगा। ये सबवेंशन तो 2002 से चला आ रहा है भाई। और जहां तक सवाल उठता है 31 मार्च से 31 मई करना, कल की तारीख क्या थी? 14 मई तो हो चुका है। 31 मार्च से लेके 14 मई तक आदमी ने पेमेंट नहीं किया। ये टाइम जो निकल गया है वो इसलिए निकल गया है कि उसको घाटा हुआ है, उसकी सब्जी खत्म हो गई है, उसका फल बर्बाद हो गया है, उसका दूध बर्बाद हो गया है। और सुन लीजिए, जो समस्याएं पैदा हुई है, जो नुकसान किसानों को हो रहा है, मैं कंप्लीट करना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, सब्जी, फल, साथ साथ जो आपका दूध, इसका जो नुकसान हुआ है किसान को, किसान बर्बाद हो गया है। और आप उसकी फसल जो है, कभी फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उसके नुकसान की आप बात ही नहीं कर रहे। आप केवल कह रहे हो कि रेडी वाला जो है वो सब्जी नहीं बेच पाया, फल नहीं बेच पाया, उसका नुकसान हुआ है, इसलिए उसको 10,000 रुपए का हम उसको जो है उसको भी लोन देंगे। उसको दिया, बड़ा अच्छा किया। पर जिसकी सब्जी का नुकसान हो गया, जिसके फल का नुकसान हो गया, उसके बारे भी सोच लो ना भाई। नहीं सोचा आपने। तो इसमें जो है एक तरफा आप चलते जाओगे, आंकड़े पे आंकड़े बढ़ाते जाओगे। और जैसे मैंने कहा कि 14 मई हो गया है, 31 मई तक 15 दिन में मुझे बताओ कौन सी फसल लगती है जिसमें मैं अपनी आमदन कमा के अपना लोन वापस कर दूं? ये तो बिल्कुल बकवास है ना। बिल्कुल मेरी फसल जो है बर्बाद हो गई है। 31 मार्च से आपने 31 मई कर दिया है और आज 15 मई हो चुकी है। 15 दिन में ऐसी कौन सी फसल लगा लूंगा मैं? और अभी तो लॉकडाउन है। सर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी इसमें रियायतें रखी है। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही जा रही है। 5 किलो गेहूं, चावल, दालें, तमाम चीजें होती है मजदूरों को, किसानों की डेली जरूरत की, वो सरकार दे रही है। आपको लगता है कि हर चीज पर विरोध जरूरी है? जब आपदा की स्थिति है, पूरा देश लॉकडाउन में है, सरकार के पास भी कहीं से रेवेन्यू नहीं आ रहा, सरकार अपनी अकाउंट से लोगों को मदद दे रही है। अब इसका जवाब आराम से सुनिए। पहली चीज, जब लॉकडाउन है तो किसान के अलावा दूसरा योद्धा कोई दिखा नहीं। कोरोना में बाहर गया, उसने गेहूं की हार्वेस्टिंग करी, जो गर्दा जो फेफड़ों तक जाता है, कोरोना फेफड़ों तक जाता है, उसके बावजूद उसने हार्वेस्टिंग करी, साहस दिखाया। मजदूर वहां खड़ा रहा, हार्वेस्टिंग मजदूर ने भी साथ करी, मजदूर वापस जा रहा है। आप कह रहे हो 8 करोड़ मजदूरों को 3500 करोड़ रुपए हम देने को तैयार हैं, जिसमें से चना मिलेगा, गुड़ मिलेगा, आटा मिलेगा, जो भी मिलेगा 2 महीने का। ठीक है, 2 महीने का मतलब ये हुआ
अब आप गिनती कर लीजिए, 8 करोड़ और 35 करोड़, 400 रुपया एक आदमी के हाथ में आएगा। 400 रुपया तो अगर मनरेगा में 2 दिहाड़ी करेगा तो 400 रुपया आ जाएगा। 2 महीने के लिए 400 में गुजारा हो जाएगा भाई, और 400 में ही आप एडजस्ट करोगे इसको, गुड़ को, चने को, सब कुछ करोगे। तो ये मत कहें कि एहसान कर रहे हैं किसी पर। आज अगर आप कर रहे हो, और राशन कार्ड की जहां तक बात आपने करी है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड बहुत बढ़िया चीज है, पर आज उसका औचित है, आज राहत मिलेगी। ये 6 महीने पहले हुआ होता तो जो बंबई में थे वो उनको राशन मिलता, वापस नहीं आते, बिहार नहीं जाते, यूपी नहीं जाते। अगर जो कलकत्ता में थे वहीं रहते। आज अगर आप कर रहे हो, ये पॉलिसी डिसीजन है, रिलीफ का डिसीजन नहीं है। आज आपको रिलीफ पैकेज देने की बात करनी है, इकोनॉमी बूस्ट करने की बात करनी है। आज आप बताइए, जो आदमी 1000 किलोमीटर पैदल चल के, 500 किलोमीटर पैदल चल के घर गया है, उसका राशन कार्ड घर में पड़ा है, क्या वो वापस बंबई जाने की बात सोचेगा भी? आज आपको चाहिए कि उनके लिए ऐसा कोई रोजगार करें जिसमें आदमी को रोजगार मिले। मनरेगा की आपने बात करी है, अच्छी बात करी है कि मनरेगा के अंदर दिन बढ़ा देंगे, पर एक बता दें मुझे आप मुकेश जी, 1 महीने बाद बारिशें चालू हो जाएंगी, फिर उनको क्या देंगे आप मनरेगा? मैं इसलिए कहता हूं मनरेगा को खेती के साथ जोड़ो, और अगर 1 मिनट के लिए बारिशें भी हो जाती हैं तो जब धान की रुपाई होती है तो वो काम आएगा, उनको भी दिहाड़ी मिलेगी, किसान का भी फायदा होगा, किसान की लागत कम होगी। वीएम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? शायद संपर्क इनसे टूट गया है। कुछ और चीजें ऐड करने की बात कह रहे थे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कन्वीनर वीएम सिंह जी। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हर तबके को राहत देने की, सब लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की।